व्यक्ति है, माफिया किस्म का व्यक्ति है, जो 25 से 30 साल के लड़कों को ठेका और पट्टा देकर अपराधी बनाता है, उनकी हत्या कराता है। विकास के नाम पर केवल लूटा है। और इस बार जनता का मन है कि मुख्तार अंसारी को हराकर मऊ के लाल को, किसी लाल को मऊ के विकास के लिए चुनना चाहती है। क्या अगर कई साल से वो जेल में बंद थे, तो क्या जेल में बंद होने के बाद मऊ जिला कोई आज तक विकास नहीं हुआ क्या? नहीं, को गेट के अलावा क्या बनाया है मुख्तार अंसारी ने? जाके देखेंगे तो गेट बनाया है और सारे निधियों का लूट कराया। बड़े बड़े उसके माफिया जो लूट के, गणेश दत्त मिश्रा है, तमाम लोग हैं। बात करें तो मुख्तार अंसारी का यहीं की जनता तो उन्हें जिताती है। अगर वो बात करें तो जनता तो यहीं नो वोट दे के, वोटी से तो वो जीतते हैं। देखिए, आप अभी नहीं जानते हैं मित्रों, मुख्तार अंसारी के इतने हैंड हैं और सरकार उनके अधीनस्थ रहती है, नतमस्तक रहती है। पैसा प्रत्येक गांव सभा में, वार्ड स्तर पर पैसा बांटता और पैसा के नाम पर चुनाव जीतता है। जनता चुनाव नहीं जीताती, लेकिन उसके इतना आदमी है। जैसे ओम प्रकाश राजभर रतनपुरा में जब चुनाव लड़ रहा था गिलास से, तो उसने गले में रस्सी बांध के कहा कि अगर मुख्तार को वोट नहीं देंगे तो यही अपनी हत्या कर। क्या लग रहा है इसके, अब इस बार लग रहा है क्या जनता उनकी बदलाव करेगी क्या मऊ से? करेगी। अपनी पारी मन बनाई है जनता की, अपनी पारी मुख्तार विकास चाहिए। मऊ में किस पार्टी का दबदबा रहेगा? मऊ सदर से किस पार्टी का दबदबा? देखिए, यहाँ लड़ाई मतलब कि पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और मुख्तार अंसारी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों की लड़ाई होगी। अगर देखा जाए मऊ से देखा जाए तो मऊ में किस पार्टी का सरकार मऊ में आ रही है? बीजेपी है, बीजेपी। समझ में नहीं आ रहा है। समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी कोई समीकरण आपको नहीं समझ में आ रहा है। अगर मऊ में बात करें तो मऊ में किस पार्टी की? मऊ में हम लोग जो हैं ये मुंशीपुरा रेलवे वार्ड से हैं, ये बीजेपी के समर्थक हैं। विकास होगा। हरिनारायण राजभर 5 साल रहे तो क्या विकास हुआ था? सांसद थे, बीजेपी से थे तो क्या बीजेपी, हाँ क्या विकास तो हुआ? क्या आपको लगता है कौन सी पार्टी विकास करेगी? हम तो फिलहाल किसी के बारे में, किसी पार्टी के बारे में जो है कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों, करने में क्या दिक्कत है आपको? क्या कोई दिक्कत कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करते हैं सब। अगर बात करें मऊ सदर से, तो कई बार से यहाँ लोग विधायक रह चुके हैं मुख्तार अंसारी। क्या मुख्तार अंसारी किस प्रकार का मऊ सदर में विकास किए हुए हैं? विकास नहीं किए हैं जी। मुख्तार अंसारी कोई विकास नहीं किए हैं, लेकिन अब लोग जिताते हैं। क्यों जिताते हैं अब वो जाने। अगर देखा जाए तो यहीं पे कुछ लोग का कहना है कि मऊ से मुख्तार अंसारी अभी तक कोई विकास नहीं किए हैं। तो हाँ जी, तो अगर मुख्तार अंसारी का अगर इस बार भी अगर किसी वो पार्टी से आते हैं या निर्दल भी होते हैं, तो क्या माहौल क्या रहेगा? देखिए, जनता का तो मन नहीं है, वो पैसा के बदले चुनाव जीतता है। और ओम प्रकाश राजभर छड़ी वाली पार्टी से आ रहा है चुनाव लड़ने मऊ में, लेकिन ऐसा जनता का रुझान है कि जनता विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती। अब विकास के नाम पर अब की पारी वोट होगा, चाहे जो भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी। अगर बात करें मऊ सदर से, तो मऊ सदर में एक ही लोग विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अलावा कोई विकास करने वाला दूसरा पैदा नहीं हुआ। और देखिए, एक चीज़ बता दें, डबल इंजन की सरकार जब रहती है तो विकास होता है। और अब विकास की कड़ी जो है जुड़ने वाली है। मऊ की जनता विकास चाहती है। मुख्तार को अपनी बारी हरा के गाजीपुर भेजेगी और मऊ के लाल को विधायक बनाकर मऊ के विकास की आधारशिला रखेगी। सही कहिए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सन 1947 के बाद जो सत्तासीन होते हुए विकास कार्यों को प्रगति पथ पर अग्रसर हुए। आप जैसे देख रहे हैं, सड़कों का जाल, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। दूसरी बात, कोविड-19 के बाद जिस समय 3 महीना पूरा भारत में लॉकडाउन में घिरा हुआ था, उस समय मोदी जी ने एक कठोर निर्णय निकाला कि सभी बेघरों को, सभी गरीबों को राशन का वितरण कार्यक्रम, गरीब व्यक्तियों को जिसके पास झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको आवास मिल गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी में आपको कुछ नहीं मिलता था? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार पिछले वर्ष थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में आपको कोई मिलती थी? सर, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी होती थी इनको। और समझिए कि सन 2005 का दंगा किसके शासन में हुआ है? आप बताओ, मीडिया से आप हो मऊ का। आखिर बात कर तो मुख्तार अंसारी को तो कोई पसंद करता है कि मुख्तार अंसारी जीतते क्यों? अगर मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर योगी जी के शासन में मऊ, आप भी बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज दे रहा हूँ कि कब दंगा हुआ है? नहीं हुआ है।
क्योंकि आपका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो सबसे ज्यादा दंगा हुआ है। समाजवादी पार्टी में नहीं करूँ, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सब में दंगा हुआ है। जो अमेरिका का व्हाइट हाउस, अमेरिका में जाने के बाद अमेरिकी व्हाइट हाउस में बिना मदिरा पान का अमेरिका का व्हाइट हाउस नहीं चलता था। नवरात्रि महीने में यही आपका माई का लाल भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री जब अमेरिका व्हाइट हाउस में गया तो निराहार का व्रत रखे हुए तो पूरा व्हाइट हाउस पूरा जो है निराहार चला है। क्या आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी क्या कुछ विकास की है? विकास तो बहुत बढ़िया किया, पूरा देश बेच दिया। ये लोग, इन लोगों को क्या पता है? ये लोग रोड पे चल रहे हैं तो इन लोगों को क्या पता है? एयरपोर्ट अभी बना नहीं गोरखपुर का, और उसका टेंडर अडवाणी को हो गया, और कोई कार्य हुआ नहीं, उसका कार्य दूसरे को चला गया। यही तो हुआ है। हमारे देश का संपत्ति, रेलवे बिक गई, LIC बिक गई, सारा संपत्ति बिक गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और हमारे भाई साहब को ये नहीं पता है कि 70 रुपया लीटर तेल मिल रहा था कड़ुआ का किसानों को खाने के लिए, आज 250 रुपया किलो, 200 रुपया किलो चला गया। 65 से 68 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा था और 62 रुपया डीजल मिल रहा था, वो आज जाके 100 के पार चल रहा है। ये जानकारी नहीं लेना है इन लोगों को, बस ये जानकारी, यही विकास है, इसी को विकास कहा जाता है। अगर बात करें मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की तो मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में कई बार मुख्तार अंसारी यहाँ से विधायक रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए तो क्षेत्र में किस प्रकार का आपको विकास लगता है? सर, क्षेत्र में विकास जो भी हुआ है, अंसारी जी रहे हैं तो वो भी अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ तो किए होंगे। अगर कार्य नहीं किए होते, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कार्य नहीं किए होते तो लगातार 4 साल विधायक नहीं हुए होते। इस बार भी वो जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। जितना दम लगाना है इन लोगों लगा सकते हैं। अंसारी जो आज भी वो विधायक है और आने वाला भविष्य में भी विधायक रहेंगे। नहीं, आप लोग नहीं, विकास मुख्तार अंसारी को कहते नहीं। मुख्तार अंसारी को विधायक होने के बाद विकास हुआ है, विधायक होने के बाद एकदम विकास हुआ भैया। जो लेबराना 300 रुपये का लेबराना कर रहा है, ये बताइए हमको, आप 300 रुपये का लेबराना करते हैं, 200 रुपये का तेल खरीद के खा सकते हैं? ये लोग बताते हैं विकास हुआ है। हम जनता अगर बात कर जनता की बात कर जनता का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो मजदूरा, सुनिए, जो मजदूरा 100 रुपया, सुनिए, जो मजदूरा 100 रुपया नौकरी करता था, राजगिरी काम करता था, 400 रुपया पा रहा है, इसका नहीं बात होती है कि शासन थी जी। बताइए। ये भैया कह रहे थे कि सांड देवता नहीं रहेंगे तो गाय माता क्या करेंगी रहकर। जी वो तो ठीक है, सांड देवता भी रहना चाहिए, गाय माता भी रहना चाहिए। पब्लिक जो है वो भले 5 साल 7 साल के कार्यकाल में आधे से अधिक मर जाएं, उससे कोई लेना देना इनको नहीं है। अगर बात करें मऊ सदर की बात करें, तो मऊ सदर क्षेत्र में कई साल से कहाँ मरल बताइए, कहाँ आधा आदमी पूरा हिंदुस्तान के मर गए। बताइए। बाइक ले ये जो ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग मर गए। अगर मऊ सदर की हम बात करें, मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, हम मऊ सदर विधानसभा की क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हमारे जैसे आदमी से पूछिए कि सिलेंडर कई बार भरवाए उस साल में। आपको एक सिलेंडर मिला ना? हाँ, आपको सिलेंडर बार सरकार 5 साल में एक बार मिलेगा। 5 साल में एक बार मिलेगा तो 6 साल चलेगा। भैया, अगर मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो मऊ जो सदर विधानसभा क्षेत्र, ये हमें बताइए, मऊ सदर कि 5 साल के कार्यकाल में जो आदमी 300 का मजदूरी कर रहा था, हमारे जैसा आदमी, वो 3 साल से मजदूरी नहीं पा रहा है करने के लिए। वो 3 साल कैसे जिएगा? हम इनको हम अभी 8,000 रुपये महीने की नौकरी देंगे। हम दुकान पे काम करा 8,000 महीना मिली। चले विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए, कई बार से यहाँ के जो विधायक है मुख्तार अंसारी रहे हैं, क्या वो कुछ विकास किए हैं? बहुत काफी विकास किए हैं। वो किस प्रकार का क्या विकास किए हैं? वो शांति रहा पूरा उनके कार्यकाल। क्या इस बार भी उनको आप पसंद करते हैं? क्या इस बार भी पसंद? कौन नहीं पसंद करेगा भैया? क्या उनको कौन नहीं पसंद करेगा? क्या उनकी में गलती है बताइए? इन्हीं लोग से पूछिए, हमसे पूछा रुका तू ना बताइए पे। मुख्तार अंसारी जब चमारन का जमीन कब्जा कैल, रैनी में आयरन का जमीन कब्जा कैल,
और जब मियन के जमीन कब्जा करे 200 करोड़ रुपया के हम ओकर संपत्ति जब्त करौनी मुख्तार अंसारी का। और गणेश दत्त मिश्रा के 70 करोड़ का जमीन गरीबन के कब्जा के लिए का बताइए मुख्तार का 100 रुपया का कहना है कि कई जगह जमीन कब्जा किया, क्या यही विकास है? इन्होंने लोग की जैसा आदमी ना ये देश के बेचे का काम करता हूँ। अच्छा हाँ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर बात करें 2022 में भी विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या आपको कैसा महसूस हुआ, किस प्रकार का महसूस किया? देखिए, एक व्यापारी के तौर पे मेरा अपना मत है व्यक्तिगत कि व्यापारी के तौर पर हम लोग बहुत सेफ थे, बहुत सुरक्षित थे, या हैं भी थे, क्या हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से सरकार को मैं 100 में 95 नंबर दूंगा। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी इससे पूर्व, क्या उसमें आपको सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा था क्या? क्यों? आप देखिए, भूतकाल के बारे में कुछ कमेंट करना उचित नहीं है। अभी जो वर्तमान चल रहा है उसी पर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। वर्तमान में मैं वर्तमान सरकार से एक व्यापारी के तौर पर पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगर देखा जाए तो 2022 में आप किसको पसंद करते हैं फिर? देखिए, ये चीज़ भविष्य के गर्त में है, इसलिए कोई टिप्पणी भी उचित नहीं है। लेकिन मैं कह चुका हूँ कि व्यापारी के तौर पर मैं सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। व्यापारी के लिए ये सरकार क्या की है? अगर बात जैसे व्यापारी के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सुरक्षा। वर्तमान सरकार में सुरक्षा व्यापारियों का बहुत अहम मुद्दा रहा है, और इस सरकार में इस दृष्टिकोण से मैं बेहतर सरकार मानता हूँ इसको। अगर बात करें तो इस समय सभी चीज़ डिजिटल हो गए, क्या अगर सरकार ने डिजिटल किया तो क्या उससे क्या? डिजिटल से हम सबका फ़ायदा है, पूरे देश का फ़ायदा है, पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है। ये तो हमें सीखना है, और सीख के इसमें हमको एक तरह से परिपूर्ण होना है। आपको लगता है कि ये सरकार जो थी पिछले वर्ष में, क्या आपको लग रहा है कि सरकार में आपको कुछ बेहतर हुआ है, कुछ सुधार हुआ है? बहुत सारे सुधार हुए हैं। मैं जो जिस व्यापार से हूँ मैं उस बारे में बता दूँ आपको कि उस व्यापार में इस सरकार ने इतनी सुविधाएं दी हैं कि जो लाइसेंस हर 5 साल पर रिन्यू होते थे, इस सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अब इस बार अगर कराएंगे तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। सरकार का फेल होने का कारण क्या था? कारण क्या, उनके मंत्रियों ने फेल किया है। हाँ, इनके जो अधिकारी हैं वो फेल किए हैं, मंत्री फेल किए हैं। इसको सरकार ध्यान, बहुत लोग आखिर बच्चे 7 महीना जो है लखनऊ में धरना के लिए आरक्षण के धरना दिए। पहले तो इनका शिक्षा मंत्री कहता था कि जो कोई विसंगति नहीं हुई है, लेकिन जब धरना 7 महीना चला तो इनका अब सरकार चाहती है कि नई विसंगति हुई है, तो जो 19 साल शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ आरक्षण में, उसको सरकार को देना चाहिए। ये अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है।
अगर बात करें इसमें सरकार भाजपा सरकार पूर्णतः फेल हो रही है। इसमें यहाँ नहीं, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के माननीय अनुप्रिया पटेल ने जानकारी दी कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई है, लेकिन आज तक अभी तक कोई उस पर निर्णय नहीं सरकार ने लिया। अगर बात करें मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के, तो मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र में कई बार से यहाँ के विधायक मुख्तार अंसारी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार कोई बदलाव होगा या फिर वही बात? आप देखिए तो जनता के बीच जाने पता चलेगा, जनता जिसको चुनेगी बदलाव करेगी कि नहीं करेगी, ये जनता पर निर्भर करता है। आपकी राय क्या, लोकल या फिर नहीं? लोकल का मतलब यहाँ लोकल है तो और बढ़िया है जी। हाँ, जनता के बीच रहेगा, जनता का काम करेगा। अगर आप व्यापारी हैं, आप व्यापार करते हैं, अगर लोकल रहेगा तो आपको क्या किस प्रकार के लाभ? नहीं लाभ है, हम तुरंत उनसे मिल लेंगे। कोई काम हमारा पड़ता है, व्यापार का काम पड़ता है, या कोई हमारे भाई बंधु का काम पड़ता है, किसी तरह का अगर हमको सहयोग चाहिए तो उनसे हम मौके पर मांग सकते हैं सहयोग। अगर बात करें तो क्या आप किसको पसंद ज़्यादा करते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी को कितना? भाई ये हमारे पर्सनल को लेने से पसंद से बात नहीं, तो जनता का विचार है, जनता किसको पसंद करती है। मेरे एक ओर से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी में क्यों, आपको क्या था? नहीं, समाजवादी पार्टी जब थी तब थी जी। इसमें जो चल रहा है ठीक है, आने वाला भी कल भी ठीक रहेगा, लेकिन जनता के विचार के ऊपर मेरे अकेले से कुछ नहीं हो सकता है जी। अगर बात करें तो एक ओर से सरकार किसी की बनती है और सरकार किसी की गिरती है, ऐसा हो ही नहीं सकती। तो लोकतंत्र है, बहुमत जिधर जाएगा तो सरकार बनेगी जी। और जनता चाहती है कि नहीं सरकार बदले, तो सरकार बदले, तो जनता चाहे बदल देगी जी। अगर बात करें चाचा 2022 में, तब किसको पसंद कर रहे हैं? मैं बीजेपी को पसंद करूंगा। क्या कारण है कि आप बीजेपी को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी में सब लोग जो है स्वतंत्र हैं, सबकी सरकार जो है, सबकी विकास सबका जो है वो कर रही है, सरकार सबके ऊपर ध्यान दे रही है, और जो है यहाँ का जो है गुंडागर्दी भी खत्म हो गया है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी में, क्या उसमें आप स्वतंत्र नहीं थे? नहीं स्वतंत्र हैं, वो समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। क्या इस सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है? एकदम नहीं है गुंडागर्दी। अगर बात करें जिससे मऊ जिला हमेशा चढ़ती रहता है विधानसभा, मुख्तार अंसारी से, तो क्या मुख्तार अंसारी में इस बार बदलाव होगा या फिर या उन्हीं को चुना? देखिए जनता की मूड क्या है तो जनता बताएगी, तो 10 मार्च को बताएगी ना जी। आपको क्या लग रहा है, आपका किस? देखिए बदलाव तो हमेशा होना चाहिए। एक आदमी रहेगा तो उससे जो है ना विकास हो पाएगा ना कुछ। हमारा जो है विधायक जो है, मान लीजिए जब से हुए तब से वो जेल में रहे। मऊ सदर क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है क्या? मऊ सदर का दुर्भाग्य है कि जब से सदर विधानसभा बना है तब से अब तक यहाँ का विधायक जेल में ही रहा है और विकास कहीं जमीन पर दिखाई नहीं। अगर विकास की बात किया जाए तो मऊ सदर में कल्पनाथ राय के अलावा कोई विकास तो नहीं माना जाता। जनता की ये मानते हैं कि कल्पनाथ राय ने जो विकास कर दिया उस पर कोई चूना लगाने वाला आज तक नहीं है। सफाई जी, मऊ जनपद के जो है जन्मदाता, सृजनकर्ता स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी थे और आज जो है मऊ जनपद की पहचान जो है, पहले जो है कल्पनाथ राय के नाम से होती थी जो विकास पुरुष थे, लेकिन आज मऊ जनपद का नाम जो है मुख्तार के नाम से जो है जाना जाता है, जो माफिया राज के तहत जाना जाता है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, अगर उनको देखा जाए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों पसंद कर रहे हैं? नहीं, कल्पनाथ राय जी किसी पार्टी के नहीं थे। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि कांग्रेस पार्टी ने उनको 2 बार टिकट नहीं दिया, एक बार जदयू के चुनाव निशान पर और एक बार जो निर्दल प्रत्याशी यहाँ की जनता ने उनको जिताया था, क्योंकि कल्पनाथ राय जी जो है पार्टी से हटके मऊ के लिए जो है विकास कार्य किया। तब तो कांग्रेस जो कहती है कि कल्पनाथ राय हमारे पार्टी से जुड़े हुए थे और हमारे पार्टी में जब तक यहाँ जीते तब तक वो विकास कार्य किए हैं, क्या उनको? नहीं, कल्पनाथ राय जी की शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत जो है कांग्रेस से नहीं है। उनकी जो है राजनीतिक शुरुआत जो है क्या बोलते हैं उस समय सोशलिस्ट पार्टी जो थी उससे थी। पहला चुनाव वो दीपक चुनाव निशान से लड़े थे, लेकिन हार गए। उसके बाद तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। कांग्रेस पार्टी में एक बार भी सांसद जो है कांग्रेस से रहे और 2 बार जो है वो निर्दल यहाँ से रहे हैं, जदयू से और जो है निर्दल। तो कांग्रेस कल्पनाथ राय को, तो आप भी विकास पुरुष किसको मानते हैं मऊ सदर? मऊ का विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी। 15 लाख रुपए किसको मिला है बताइए? अगर देखा जाए तो आप बता रहे हैं कि सपा जिसको भी टिकट दे उनकी सरकार होगा। अगर वो मुख्तार अंसारी को देते, क्या किस प्रकार का विकास? आशिक मतों से जीत के जाएगा चुनाव। आइए अब देखते हैं, एक और खास मेरे लोग बैठे हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं कि 2022 में उस किसको पसंद कर रहे हैं, इनकी क्या राय है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है आपका?
मैंने पूछे तो नहीं, तो पूछे तो क्या 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 नाम है भैया आपका? बोलो चौहान। अगर देखा जाए कि 2022 में विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है, अगर मऊ सदर की बात किया जाए तो मऊ सदर में आप किसको पसंद कर रहे हैं? मऊ सदर में है नहीं। किसको पसंद कर रहे हैं? हम बलिया जिले में है ना। अच्छा बयान, तो आप बलिया जिला के रहने वाले हैं। अगर चाचा बात किया जाए 2022 की विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना है तो मऊ सदर में आप किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो अभी केहू के ना पसंद करते हैं। अभी कोई को नहीं। नहीं। अगर देखा जाए तो यहाँ पिछले कई सालों से मुख्तार अंसारी के यहाँ का कब्जा रहा है, क्या उनको अगर टिकट मिलता है किसी पार्टी से पसंद कर रहे हैं आप? नहीं पसंद कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। अगर देखा जाए इसी मुद्दे पे तो कई लोग से बात हो रही है, अगर देखा जाए तो कुछ लोग और बैठे हुए हैं, उनसे हम जानना चाह रहे हैं कि 2022 में किसको पसंद कर रहे हैं। चाचा 2022 में आप किसको पसंद कर रहे हैं? कमल का फूल। अगर देखा जाए कि मऊ सदर क्षेत्र से कई सालों से मुख्तार अंसारी का यहाँ कब्जा रहा है, अगर देखा जाए उनको पार्टी बदल किसी अन्य दे दिया जाता टिकट, क्या इस बार वो उनका रहेगा? मुख्तार अंसारी जो है माफिया हैं और दल बदल करके जो है किसी न किसी दल से वो अपने टिकट के लिए प्रयास में रहते हैं और माफियागिरी के दम पर जो है यहाँ से चुनाव जीतते रहते हैं। मेरा नाम विजय प्रकाश भारती। अगर बात करें 2022 में चुनाव होने वाला है, अगर मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में किसको आप पसंद कर रहे हैं? गठबंधन का जो भी प्रत्याशी रहेगा, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसको। अगर बात करें मऊ सदर की तो मऊ सदर में कई बार मुख्तार अंसारी का यहाँ कब्जा है और माना जाए तो मुख्तार अंसारी यहाँ के विधायक है, जेल में अगर बंद है, लेकिन अभी तक यहाँ क्या किसी प्रकार का उनके द्वारा विकास किया गया कि नहीं? हुआ है, बहुत किया है विकास। वो गरीबों का नेता है, वो विकास बहुत किया है मुख्तार। अगर यही देखा जाए कि उस प्रकार का अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कल्पनाथ राज को आप कैसे देखते हैं? कल्पनाथ राज बहुत अच्छे थे, अपने ज़माने में बहुत अच्छे थे, बहुत कार्य किए। क्या कल्पनाथ राय की तरह भी मुख्तार अंसारी कुछ विकास किए मऊ जिला? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं मुख्तार अंसारी। अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी किस प्रकार का विकास किए मऊ सदर में? मऊ सदर में किस तरह विकास किए? बहुत विकास करे, बड़ा विकास का दुख बा उनको। आइए क्या नाम है? अबू दर से। क्या नाम है चाचा? शैलेंद्र यादव। अगर मऊ सदर की बात करें तो मऊ सदर में क्या विकास हुआ है? मऊ सदर में आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। 25-30 वर्ष से वो विधायक हैं और पूरे विधानसभा के अंदर में एक भी ईंटा खोजेंगे तो पूरे विधानसभा के अंदर में कहीं दिखाई नहीं अगर आपके बगल में एक चाचा जी बैठे तो कहें कि मऊ का बहुत विकास है, ये जाने। अच्छा, लेकिन हम लोगों के बीच में हमारा जो है कि हमारा जो पसंद अल्ताफ अंसारी है। अच्छा, तो 2022 में किसको आप चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो आपको 2022 में अगर चाह रहे तो किस यहाँ के नेता किसको पसंद कर रहे हैं? हम यहाँ के जो है कि अल्ताफ अंसारी जी को पसंद करते हैं। आप लोकल नेता यहाँ का चाहते हैं? वो हमारे 24 घंटा, हमारे शादी से लेकर ब्याह तक, मरण से लेकर जीवन तक 24 घंटा हमारे मार्केट गांव में उपलब्ध रहते हैं। तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का क्या अगर मुख्तार अंसारी को टिकट देने तो ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का बाद में क्या फैसला होगा, लेकिन अभी जो अगर वो जीतेंगे तो क्या विकास होगा? क्या हाँ, विकास होगा निश्चित रूप से। जनता उनसे अगर गांव में जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो उनसे जवाब सवाल किया जा सकता है, लेकिन उस तरह का अगर व्यक्ति कोई जीत करके जाए। अभी तक तो कई लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी द्वारा कोई विकास नहीं किया है, तो कैसे आप समाजवादी पार्टी में जाते हैं, क्या विकास? तो समाजवादी पार्टी में वो गए कहाँ हैं? अभी गए नहीं है। कहाँ गए हैं? कोई न घोषणा है न ज्वाइन किया है, तो हम कैसे मानेंगे? अच्छा, तो अगर गठबंधन के द्वारा भी टिकट दिया जाए तो क्या लग रहा है आपको निर्दल लड़ेंगे क्या 2022 में? अब निर्दल लड़ेंगे क्या लड़ेंगे, लेकिन अभी तक हमको जो जानकारी है, अभी हमारे जो यहाँ के सदर के नेता हैं अल्ताफ अंसारी जी को ही अभी वर्तमान में टिकट मिल रहा है। उनको ज़्यादा पसंद करते हैं जी। परिवारवादी बर्दाश्त नहीं होगा। सुनने में आ रहा है कि सुहेलदेव पार्टी ही से मुख्तार अंसारी को टिकट मिलने वाला है, फिर आप कैसे उनको परिवारवाद कर सकते हैं? मुख्तार अंसारी उनके रिश्तेदार हैं, समझ लीजिए। हाँ, रिश्तेदार हैं। मैं बोला हूँ ना, मुख्तार अंसारी के बगैर पेशाब भी नहीं करते हैं ये ओम प्रकाश राजभर। अभी ढोलवन में जो मीटिंग हुई थी तो वहाँ पूरा खर्चा जो है मुख्तार अंसारी का था। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वो जाते हैं जेल में मिलने। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन किए हैं, क्या उनको गठबंधन क्या फायदा पड़ेगा या फिर नुकसान पहुंचाएगा सुहेलदेव पार्टी को? सुहेलदेव पार्टी से उनको मतलब नहीं है, व्यक्ति से मतलब है। हम विधायक हो जाए, हमारा लड़का विधायक हो जाए, हमारी औरत विधायक हो जाओ, हमारा रिश्तेदार हो जाए, पार्टी जाए भाड़ में, उनका मतलब ये है। अगर यही देखा जाए तो इन लोग एक नेताजी का कहना है कि सुहेलदेव पार्टी के जो नेता हैं उनको केवल अपने परिवार से मतलब है।
के न्यूज, खबरों का सारथी। जाना तो सबसे बड़ा बोझ का होत है, कर्जा का बोझ। ना आदमी सो पात है, ना खा पात है, ना इज्जत से सर उठा के चल सकत है। अरे ये तो भला हो जो भाजपा आई और हमारे जैसे 86 लाख किसानों को कर्जा की माफी दिलाई। जो सबकी थाली में रोटी पहुंचात है, उसको इज्जत की रोटी खिलाई। अरे किसने तुम्हारा उपयोग किया और कौन तुम्हारे लिए उपयोगी है, खुद ही हिसाब लगा लो। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शर्मा जी की बिटिया की शादी जब आई, शर्मा जी की बेचैनी तो साफ नजर आई। फिर सलमान भाई ने सही राह दिखाई। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। और मोंटी शेफ ने वो रसोई बनाई, सबने उंगलियां चाट खाई। बिग डील। शादी नहीं की तो क्या, शादी में दावतें खूब रही हैं ना। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या मेरे शेर, जल्दी आउट ना हो। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ स्काई 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।